भूत बंगला को लेके बात करते हैं। बहुत से लोग यहाँ पे जो बोल रहे हैं कि भूत बंगला। अब सबसे पहली बात तो दोस्तों मैं आपको ये बता दूं कि कुछ लोगों को सच में भाई इंग्लिश ट्यूशन की ज़रूरत है, क्योंकि जब मैंने कल एक वीडियो बनाया था मैंने वहाँ पे क्लियरली, उस वीडियो में आप जाके टाइटल देख लो जहाँ पे क्लियरली लिखा है माइट पोस्टपोन टू 17th। नहीं हो रही भाई पोस्टपोन, तुम गलत न्यूज़ दे रहे। अबे भाई माइट का मतलब पहले जान लो कि क्या है। पोस्टपोन हो सकती है 17 को, हुई नहीं है। वही लिखा है मैंने वहाँ पे कि हो सकती है 17 को पोस्टपोन, चांसेस है। इस टाइप का वीडियो था वो। उसमें क्लियरली ये नहीं लिखा है कि क्या भूत बंगला पोस्टपोन टू 17th, भूत बंगला पोस्टपोन, भूत बंगला माइट गेट पोस्टपोन या माइट पोस्टपोन। ये जो लिखा है मतलब हो सकती है, नॉट की हुई है। तो ये भाई समझ में आना चाहिए, ये कोई फेक न्यूज़ नहीं है। बॉलीवुड हंगामा ने तक ये आर्टिकल डाला था कल परसों। अब मुझे नहीं पता कि बाद में कुछ चेंजेस हुए या नहीं, मैं बाद में नहीं देख पाया कि चेंजेस हुए ऐसे कुछ, क्योंकि अभी तक भूत बंगला का जो रिलीज डेट है वो वही है जो होना चाहिए। अभी तक तो चेंज नहीं हुआ है। और यहाँ पे तो बोला भी जा रहा है कि भूत बंगला का जो ट्रेलर है वो 30 तारीख को आ सकता है। अभी भी बुक माई शो पे लिखा हुआ है 10 अप्रैल। हाँ, तो माइट बोला था पहले। अभी तक तो कोई क्या बोलते हैं चेंजेस नहीं। अब इसका ये मतलब है कि 10 अप्रैल को आ रही है दृश्यम 2 मोहनलाल की। आपको अगर ये याद होगा कि दृश्यम 2 जब आई थी, रिलीज हुई थी, वो कोविड के टाइम हुई थी और वो कभी लाइफ में थिएटर में आ ही नहीं पाई, जितना मुझे याद है। दृश्यम 2 जो थी मोहनलाल की बोल रहा हूँ मैं, वो रिलीज हो रही है उस दिन। वो थिएटर्स में पहली बार हो रही है, वो आज तक थिएटर में कभी आई ही नहीं। ऑल इंडिया रिलीज 10 अप्रैल 2026, बिग स्क्रीन डेब्यू दृश्यम 2। इससे पहले नहीं आई थी। अब बहुत से लोग बोल रहे हैं भाई भूत बंगला पे असर पड़ेगा दृश्यम का, ऊपर से वो डकेट या क्या नाम, डिकॉट, क्या नाम यार मैं भूल गया वो फिल्म का नाम, आरडीवी क्या नाम है ना उसका, वो तो मृणाल ठाकुर की जो फिल्म है वो आने वाली है। तो क्या इसका असर पड़ेगा क्या भूत बंगला पे? नहीं पड़ेगा भाई। नहीं, उसके पीछे रीज़न है। हाँ, डकेट करके है ना शायद वो फिल्म, क्या थी वो। हाँ तो भूल गया था मैं नाम। हाँ, आरडीवी शेष, भूल गया था मैं। हाँ, और मृणाल ठाकुर की जो फिल्म है, अरे भाई वो तेलुगु में आ रही है यार, तेलुगु और हिंदी में। पर हिंदी में कितने ही शोज मिलेंगे उसको। तो ये पहली बात है। दूसरी बात ये है कि क्या नाम है वो दृश्यम 2, भाई अजय देवगन की लोग देखेंगे ना, ये क्यों देखेंगे, ऑलरेडी देखी है लोगों ने। तो दृश्यम 2 है वो, दृश्यम 3 थोड़ी ना है। तो दृश्यम 3 22 या 21 मई को कुछ आने वाली है मोहनलाल की, इसीलिए इन लोगों ने डिसाइड किया है कि भाई दृश्यम हम रिलीज कर रहे हैं पार्ट 2 थिएटर्स में। इससे पहले नहीं आई थी वो थिएटर में। तो ये क्या लॉजिक है इस बात का कि भाई भूत बंगला पे असर पड़ेगा क्या? जो लोग पूछ रहे हैं क्यों पड़ेगा भाई असर, क्या लेना देना इन दोनों फिल्मों का भूत बंगला से, ये बताओ। उल्टा भूत बंगला पे कोई असर पड़ेगा तो उसी फिल्म का पड़ेगा जो अभी भी चल रही है और जो उस टाइम पे भी चलेगी कि तुम्हारे पटाखे अगर ख़त्म हुए तो मैं धमाका शुरू करूँ, जो फैक्ट है। तो ये फिल्म का ही असर, तुम पूछना है तो सवाल यही पूछो, वो सवाल पूछ के कोई फ़ायदा नहीं। हाँ, 17 को अगर भूत बंगला आती है तो वो ज़्यादा सिक्योर डेट होगी 10 की तुलना में। पर यहाँ पे ये भी सवाल पैदा होता है ना फिर कि आपको भी और एक एक्स्ट्रा वीक मिल सकता है ना 10 तारीख को आने का। देख, सच बोला जाए तो मेकर्स विल डिसाइड द फाइनल रिलीज डेट। हालांकि अभी तक ऐसी कोई भी न्यूज़ नहीं है, बॉलीवुड हंगामा ने फैलाई है तो वो झूठी होगी, लेकिन उन्होंने भी कंफर्म नहीं बोला है माइट पोस्टपोन, ये बोला है, कंफर्म नहीं बोला है। तो अगर 30 तारीख को डेट आती, जो कि बताया जा रहा है 30 तारीख को इसका ट्रेलर आ रहा है शायद, पहले 27 तारीख दी थी लेकिन अभी तो सुना है 30 तारीख, तो भी सही जा रहे हैं ये लोग। 10 दिन पहले ट्रेलर और 10 तारीख को रिलीज़, और उस दिन एक्चुअली फाइनल हमें पता चलेगा। मैंने तो सुना है कि ट्रेलर जो जिस दिन आने वाला है उस दिन ये रिलीज डेट का फाइनल करने वाले हैं। अब वो 10 लिखा हुआ आता है या 17 लिखा हुआ आता है, ये हमें ट्रेलर के दिन पता चलेगा। मैं अगर जनरली न्यूट्रली भी सोचूं तो देखो, जिस फिल्म को चलना है वो चल जाएगी और जिसको नहीं चलना है आप कोई भी डेट को डाल दो वो नहीं चलेगी। मुझे लगता है कि इन्होंने 10 तारीख वाला रिस्क ले लेना चाहिए, पर्टिकुलरली 17 तारीख से भी ज़्यादा। हालांकि पोस्टपोन भी होती है तो कोई बहुत बड़ा मसला नहीं है, पर भले ही आप थोड़े से कम स्क्रीन के साथ रिलीज होते हो, लेकिन कभी कभी क्या होता है, आपका जो वर्ड ऑफ माउथ है अगर वो अच्छा वर्क कर जाता है तो आपको वो जो
कहीं ऐसा ना हो कि बाद में ये लगे अरे यार और एक वीक मिल जाता तो अच्छा होता, वो वाला जो एक फील आता है ना बाद में। तो मुझे अभी भी लगता है कि मेकर्स ने अभी तक रिलीज डेट पोस्टपोन नहीं की है, बहुत अच्छी बात है। बहुत से लोग बार बार ये भी बोल रहे, कुछ लोग बोलते हैं कि पोस्टपोन होनी चाहिए, कुछ लोग नहीं बोलते हैं। मैं ये कहूँगा कि जो एक्टर्स से एक बार बात होनी चाहिए आपकी, सारे एक्टर्स से, को एक्टर्स वगैरह से भी, और प्रोड्यूसर, और ज़्यादा उनकी तुलना में भी प्रोड्यूसर जो आपके डिस्ट्रीब्यूटर्स है, एग्जीबिटर, डिस्ट्रीब्यूटर, प्रोड्यूसर्स, ये क्या डिसाइड करते हैं फाइनल, ये रैदर देन एक्टर्स, ये क्लियरली बात कर पाएंगे। और दूसरी इम्पोर्टेंट बात, जो कुछ क्रिटिक्स होते हैं, जो लोग बॉक्स ऑफिस अच्छे से ट्रैक करते हैं, ना कि प्रोड्यूसर फिगर्स पे, कंप्लीट ट्रेड फिगर्स वाले, उनसे थोड़ी बहुत बातचीत होनी चाहिए, ऐसा मुझे पर्टिकुलरली लगता है। ये मेकर्स का काम है, हम इसमें कुछ नहीं कर सकते। बट मेरा ये कहना है कि अगर थोड़ी बहुत भी न्यूट्रल ऑडियंस और अक्षय के फैंस सपोर्ट कर देते हैं भूत बंगला को, तो ये फिल्म एक अच्छी सक्सेसफुल फिल्म बन सकती है। बट ये मैटर करता है कि इसकी ओपनिंग, चाहे वो 10 तारीख को रिलीज़ हो या 17 तारीख को रिलीज़ हो, पहले 5 से 7 दिन, कम से कम पहले 5 से 7 दिन ये फिल्म कतई ऐसा नहीं लगना चाहिए थिएटर ओनर्स को कि इसका क्रेज़ ही नहीं है। ये बाद में चलने वालों में से नहीं है, इसको पहले 5-7 दिन पे ही ऐसा धमाका करना पड़ेगा कि थिएटर ओनर्स इस मामले में सिक्योर हो जाए कि नहीं भाई, ऐसी भी कोई फिल्म है जिसके लिए हम थोड़ी सी रिस्क लेने को तैयार है, हम इस फिल्म को भी शोज देने को तैयार है। क्योंकि अगर पहले 5 दिन ये गिरावट दिखी, या फिर पहले 5 दिन ही अच्छी नहीं चली, तो लॉन्ग टर्म वाला एंगल आता ही नहीं है। लेकिन अगर पहले 4-5 दिन ये धमाका करती है, तो ये पहले 5-6 दिन का धमाका इसको अगले 1 महीना तक ले के जा सकता है। तो ये, जैसे एक एग्जांपल दूं मैं, रेड 2, पिछले साल रेड 2 आई थी। रेड 2 का शुरुआत में ऐसा लगा था कुछ हाइप नहीं है, एडवांस बुकिंग 6 दिन पहले ओपन किया था, 6-6.5 करोड़ की एडवांस बुकिंग हुई थी, 18 से लेके शायद 21 करोड़ का ओपनिंग मार दिया था। उसके बाद लोगों ने समहाउ, क्योंकि पहले 5 दिन अगर रेड 2 नहीं करती अच्छा, तो उसका भी हाल दे प्यार दे 2 जैसा फ्लॉप हो जाता। बात ये थी कि उसने पहले ही चढ़ाई करके रखी थी। अगर ये फिल्म भी अगर पहले 5-6 दिन चढ़ाई करके रखती है, तो ऑटोमेटिकली धीरे धीरे ही सही, लेकिन ये सही जा सकती है। इसका कंपैरिजन आप एग्जाम्पल अगर सामने रखना है तो रेड 2 बेस्ट एग्जाम्पल है जो मुझे लगता है। क्योंकि पहले 4-5 दिन अगर ये एक अच्छी डबल डिजिट ही नहीं बल्कि बड़े वाले कलेक्शंस पे ध्यान रखती है 4-5 दिन पहले, बस बाद में न्यूट्रल ऑडियंस भी कभी कभी अपना काम कर जाती है। तो ये अब मैटर करता है कि फैन लोग कैसे सपोर्ट करते हैं। आई थिंक फैन शुड सपोर्ट, क्योंकि आई थिंक सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल ना, 7 महीने बाद अक्षय कुमार का वापस आ रहा है। आई थिंक सितंबर में आई थी क्या जॉली, मुझे याद नहीं। तो 7 महीने है भाई, तो अब आपके पास कोई रीज़न नहीं चाहिए भाई। ऑलमोस्ट आधा ईयर हो चुका है। तो अब भाई आप जो अक्षय के कुछ फैंस बोलते हैं बार बार धीरे धीरे आना चाहिए, तो भाई अब 7 महीने भी बहुत होते हैं। तो मुझे लगता है कि आप लोगों ने प्रियदर्शन और अक्षय कुमार वाली फिल्म को कोई रीज़न नहीं चाहिए अब यहाँ पे डिफेंड करने का कि आईपीएल था भाई, धुरंधर की वेव थी। तो ये आप लोगों पर है भाई अब कैसे करना है, या फिर अब रीज़न तैयार करने से अच्छा है टूट पड़ो फिल्म पे, जो मुझे लगता है। जय हिंद, टेक केयर।